आपने ये मार्क प्राइस है, ठीक है। टॉप में मार्क प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ऊपर में मार्क प्राइस। दिस इज एमपी सीपी एसपी ट्रायंगल। सब बना लिए, फॉर्मूला वगैरह लिख लिए सब। जो लिखा है उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। फिर से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा? 10 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से मार्कअप, मार्क प्राइस कैसे मिलेगा, या फिर मार्कअप प्राइस क्या होगा? 100 प्लस मार्कअप परसेंट अपॉन 100, ठीक है। ये पूरा एक साथ आएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद सेलिंग प्राइस टू मार्क प्राइस, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। तो याद रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में होता है, एमपी में ही डिस्काउंट होगा, ठीक है। मार्क प्राइस, ओके। और प्रॉफिट या फिर लॉस किससे करके निकालते हैं? इसको बेस लेकर के निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ओके, सेलिंग प्राइस उनके बीच में आएगा, कॉस्ट प्राइस से ऊपर नीचे सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस से ऊपर नीचे सेलिंग प्राइस, ठीक है। ओके, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जा सकते हो, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे अभी? पहले इतना बना लो। कर लिए, नोट कर लिए सब। ठीक है। दीज आर योर गोल्डन रूल्स। ये हमेशा पूरा शुरू से आखिर तक आपके शीट पे रहेगा, दिखता रहेगा। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको सॉल्व करना है। ये मैं दिख रहा हूँ क्या? फिर आ गया। सेटअप करने में बहुत समय लग गया। हाँ, बनाते जाओ बनाते जाओ। बताओ, नहीं बनाते जाओ। हाँ हाँ।
क्वेश्चन सॉल्व करो। गोल्डन रूल्स आपको शुरू से आखिर तक दिखता रहेगा शीट में, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। दिखाना है मेरे को। हाँ, दिखाओ दिखाओ। चालू मैं देखेंगे ना। आ गया तीनों। आपका पहला का आंसर आया? नहीं, दूसरे का भी नहीं आया। ऑप्शन सी में ओवरऑल लॉस ने कहा। हाँ हाँ। कॉस्ट प्राइस दिया है, एसपी दिया है, प्रॉफिट बोल है। प्रॉफिट निकला है एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 160, 160 बाई उसका जो इंडियन मनी का 20%। और 20% डिस्काउंट दिए, 20% 1/5 ऑफ 100 इज पर 200, 200 का डिस्काउंट मिला, इसलिए इस पे 800 हो गया। ठीक है ठीक है। थर्ड थर्ड ना थर्ड थर्ड। टेस्ट में अटक गए हो? थर्ड वाला बना रहे? थर्ड में अटके हो ना? आप भी थर्ड में? बन गया। कितना है थर्ड का आंसर? नो लॉस नो प्रॉफिट। आपको सीपी गिवन, एसपी गिवन, एसपी, सीपी नहीं गिवन। सेकेंड वाले में बनाते हैं। ये क्या कर, डिस्काउंट यहाँ पे क्या क्यों लिखे? आपको डिस्काउंट थोड़ी ना दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन। तो डिस्काउंट निकाल लिए। ठीक ठीक है। एमपी का 20% डिस्काउंट कल बताया था ना। परसेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ, तो जो मार्क प्राइस आपका 1000 है, उसका 20% निकालो, 20% ऑफ मार्क प्राइस विल बी डिस्काउंट। वही तो है, 20% ऑफ मार्क प्राइस। हाँ, ओवरऑल प्रॉफिट है कि लॉस? लास्ट में ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कितना? हाँ ठीक है सर। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे गोल्डन पहला, ठीक है। सीपी, एसपी, एमपी, ये तीनों अलग अलग चीजें। कॉस्ट प्राइस जिसमें आपने बाई किया है, सेलिंग प्राइस जिसमें आप सेल करोगे, मार्क प्राइस जिसपे आप सोचते हो कि मैं इतना रखूंगा प्राइस, उसके बाद फिर डिस्काउंट करूंगा, फिर बेचूंगा तो फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या होता है? जो आप पहले से बढ़ा के रखोगे। बोलते नहीं, शर्ट खरीदने जाते तो दिखाने वाला प्राइस मत बता, बेचने वाला प्राइस बता, ऐसे करके बोलते ही बोलते। ठीक है। लड़कियां ज्यादा बार्गेनिंग करती हैं। ठीक है, ये तो दिख रहा है, आप बताओ सही वाला कौन सा है घर पे। ठीक है। चलो, तो सभी का पहला सही आ रहा है।
ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट फर्स्ट वन करेक्ट, 20%। ठीक है, सेकंड वाले में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे हम डिस्काउंट निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस कैसे आएगा। लगभग लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला हम देखते हैं कि इसका जो लॉन्ग मेथड क्या होगा। मतलब यहाँ पर गिवन है टू आइटम्स एट सेम एसपी 1100। तो एक को जब उसने सेल किया है 1100 में तो 10% प्रॉफिट किया है, और एक को जब सेल किया 1100 में तो 10% का लॉस किया है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना उसको प्रॉफिट और लॉस होता है वो उसको जानना है। तो हम क्या करेंगे, जो टू आइटम्स है दोनों का एसपी निकालेंगे इन लॉन्ग मेथड। ठीक है, लॉन्ग मेथड में हम दोनों का एसपी निकालते हैं, सीपी निकालेंगे, एसपी से सीपी हमको निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्रॉफिट या फिर जो भी आएगा ओवरऑल ट्रांजेक्शन में वो कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। राइट, तो अभी उसको धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां पे। दिस इज योर सक्सेसिव मल्टीप्लाई, फोर्थ वाला। ये हमेशा भी आप सामने रहेगा। जैसे कि अभी हम देखें कि सेलिंग प्राइस हमारा सेम है और 10% प्रॉफिट है, 10% लॉस है, तो डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर अपॉन 100 लगा सकते थे, तो आपका 1% आंसर आ जाता। ठीक है, इट वर्क्स ओनली इफ द सेलिंग प्राइस इज सेम, मतलब फॉर्मेट है। ठीक है, सिर्फ सेलिंग प्राइस सेम रहेगा और 10% प्रॉफिट 10% लॉस रहेगा, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो आपको लॉस मिलेगा 1% का। ठीक है, ऑल राइट, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है। तो क्या गिवन है, सीपी इक्वल्स टू 800 कॉस्ट प्राइस। सीपी कलर नहीं दिख रहा था। सीपी सीपी इक्वल्स टू 800, ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सीपी ये दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, तो डार्क कर लेते हैं। ये दिख रहा होगा, सीपी इक्वल्स टू 800 गिवन है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस जो जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है, एसपी इज योर सेलिंग प्राइस 960। कौन बड़ा है, विच वन इज बिगर, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा आपको, ये क्या बताता है, प्रॉफिट बताता है। प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है पहले निकालेंगे। ठीक है, कितने का प्रॉफिट है पहले निकालेंगे। तो एस पी माइनस सी पी इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, एस पी इज 960, सी पी इज 800। ओके, प्रॉफिट कितना हुआ, 160 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दिस इज योर प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाई, हमेशा प्रॉफिट ऑलवेज ऑन सीपी, ऑलवेज ऑन सीपी, गोल्डन रूल। प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे चेक करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस नीचे में आएगा इंटू 100%। ठीक है, तो प्राइस आप कितने का प्रॉफिट हुआ, दिस प्रॉफिट, तो 160 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना है कॉस्ट प्राइस, 800 इंटू 100%। ठीक है, ये कैंसल, ये कैंसल, 8 1 8, 8 2 16, और ये जीरो, आंसर आया 20%। ठीक है, दिस इज 20%। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस। सॉल्व करते चलो, आपको अगर आ रहा है सॉल्व करने तो आप बनाते भी चलो।
ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1200, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज क्यों है, लॉस परसेंटेज इक्वल 20%। ठीक है। अब लॉस कब हुआ होगा, जब कॉस्ट प्राइस छोटा बड़ा होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंटेज कम हो गया, कि लॉस हो गया 20% कम हो गया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का अगर 20% निकालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कितना लॉस हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरे को लॉस निकालना है क्या, नहीं, मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है डायरेक्टली। ठीक है। अगर मेरे को लॉस निकालना होता, इफ आई हैव टू कैलकुलेट लॉस, तो क्या होता, लॉस इक्वल्स टू 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दिस इज माई लॉस। लेकिन मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 20% जो है वो लॉस का है, तो 80% क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा 80% ऑफ सीपी। 20% लॉस बता रहा है तो 80% क्या बताएगा, 80% ऑफ सीपी, वो आपका सेलिंग प्राइस बताएगा, है कि नहीं। ओके, एम आई करेक्ट, सबको ये आइडिया है। अगर कॉस्ट प्राइस का 20% लॉस है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का 80% क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के 80% पे हमने सेल कर दिया, कॉस्ट प्राइस के 80% पे हमने सेल कर दिया, इसीलिए 20% मेरे को लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस के 100% पे हमने सेल किया होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस। कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा परसेंट पे हमने सेल किया होता तो हमको प्रॉफिट होता। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, 80% ऑफ, सॉरी, सेलिंग प्राइस निकालना है तो 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो एसपी इक्वल्स टू 80/100 इंटू सीपी। ठीक है, अभी मेरे को एसपी गिवन है, तो एसपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1200 इक्वल्स टू 80/100 इंटू सीपी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, फिर इंटू, सॉरी, इक्वल्स टू सीपी। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, सीपी कितना आया, 1500। ठीक है, आया। क्लियर। दूसरा कौन सा तरीका है, देखो दूसरा तरीका क्या है, हम लोग यूनिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो मैं कैसे इसको अरेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। 100 यूनिट, 100 यूनिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 100 यूनिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अगर 100 यूनिट है तो मेरा लॉस कितना आ रहा है, 20। ठीक है, 100 यूनिट है तो लॉस मेरा 20 है। इसका मतलब 100 यूनिट में सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया, 80। ठीक है, 100 यूनिट में 80 मेरा सेलिंग प्राइस है। अब 1 यूनिट में क्या होगा, 1 यूनिट में मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट सेलिंग प्राइस 80/100। ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 80/100, 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, दिस पार्ट इज माई सेलिंग प्राइस पार्ट। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, मैं 100/80 यूनिट इक्वल्स टू 1। ओके। अब क्या करना है मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, इसको बनाना है 1200, दिस इज माई सेलिंग प्राइस पार्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा सेलिंग प्राइस पार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 यूनिट, कितना हो जाएगा, दिस इज माई 1200। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 100 के हिसाब से कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग था। ठीक है, आप इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। सोल्ड फॉर 500 रुपीज एट 10% लॉस, व्हाट एसपी गिव्स 20% प्रॉफिट। ठीक है, कितने में सेल किया है, 540 में सेल कर दिया तो 10% लॉस हुआ।
हमको फिर से पूछ रहा है कौन से एसपी में हम सेल करेंगे कि 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब आपको पहले सिचुएशन, फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना है 540, लॉस कितना है 10%। दिस इज माय फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या होगा, एसपी हमको निकालना है, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए हमको 20%। ठीक है, तो फर्स्ट केस से मैं क्या निकालूंगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट केस आई विल कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। ओके, सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले केस में अलग दिया हुआ है, दूसरे केस में हमको 20% प्रॉफिट के हिसाब से हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। मतलब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस फिर करना है। ठीक है, अब बताओ सीपी का, सीपी 10% ऑफ सीपी इज व्हाट, लॉस। ठीक है, 10% ऑफ सीपी इज लॉस, दैट मीन्स 90% ऑफ सीपी इज व्हाट, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है 540। ओके, सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है 540, तो 90% ऑफ सीपी इक्वल्स टू 540। तो सीपी क्या हो जाएगा, 90/100 इंटू सीपी इक्वल्स टू 540। सीपी इक्वल्स टू 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ओके, ठीक है, ये कैंसल 9 1 9, 9 6 54, 60। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 600। ठीक है, ओके, ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया, आया ना शौर्या, प्रोसेस समझ में आया। हम कैसे करके क्या निकालना है, हमको कैसे सोचना है। जो सर एसपी दे करके हमसे एसपी पूछ रहा है कैसे निकालेंगे, ऐसे कंफ्यूज, डायरेक्ट मेथड, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले एसपी से सीपी, फिर सीपी से फिर एसपी निकालोगे। ठीक है, डायरेक्टली के चक्कर में मत पड़ना। एग्जाम में क्या है कि दो तो सेलिंग प्राइस दिया है, फिर सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। 30% का डिफरेंस है, तो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस तो 30% नहीं निकाल देना। ठीक है, 130%। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो पहले सेलिंग प्राइस दिया है, 10% लॉस हो रहा है, हमको 20% प्रॉफिट, तो चेंज कितना आ रहा है 30% का। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, 540 का 130/100 निकाल देंगे, फिर ऐसा तो ऑप्शन में रहेगा, फिर लगाओगे टिक। ठीक है, तो इससे आंसर गलत आएगा। ठीक है, पहले आप सीपी निकालोगे, कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद फिर सेलिंग प्राइस निकालोगे। अभी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आया 600। अब हमको क्या करना है, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके, अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसमें सीपी टू होगा प्लस 20% ऑफ सीपी भी होगा। सीपी क्या है 600, प्लस उसके बाद 20% ऑफ सीपी क्या होगा 120। तो 600 प्लस 120 यू विल गेट 720। ठीक है, क्लियर। दूसरा कौन सा तरीका है, 600 को 120/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 720। ओके, ठीक है, ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ये हो गया, पूछो पूछो, फ्रेश कर लो। हो गया, अब आप लोग सॉल्व करो, पेयर, इन पेयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सेलिंग प्राइस is 900, profit 20%, find CP। selling price 900, profit 20%, find cost price। आ गया, कितना आया,
सभी का आया? आ गया। $720 इसका? हाँ, इसका 720। सभी का 750 आ गया। ये अभी वाला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इज 900। मैं क्वेश्चन दिया हूं वो बता रहा हूं। अभी जो इन पेयर बनाना है ना, ये क्वेश्चन था तो 720 है। अभी एक क्वेश्चन बोला हूं, उसका आंसर क्या होगा? अभी जो बोला है मैंने, उसमें सेलिंग प्राइस 900 है और प्रॉफिट 20% है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। हाँ, इधर सबका 750 आया। आ गया इधर। पीछे सौर्या, ताशी, आ गया 750। 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120 भी कर सकते हैं तो भी आ जाएगा। ठीक है, आ गया भाई? कोई भी फंसे हुए हो? आ गया ना? मेरे को सबका यस चाहिए क्योंकि टेस्ट है अभी, थर्सडे टेस्ट है, यही सब आएगा। और 100% स्कोर चाहिए मेरे को। सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। तो हर एक का आंसर आना चाहिए। ठीक है, अभी थर्सडे टेस्ट होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? 15 क्वेश्चन होंगे। कल जो पढ़े उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आज जो पढ़ रहे उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट यही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, आपको सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, ओके। बस आगे पीछे रहेगा, आगे पीछे रहेगा। जैसे हमको एसपी सीपी निकालना है ना, तो अभी क्या है, 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली एसपी से सीपी निकालना है, सीपी से एसपी निकालने वाला है। ठीक है, कल हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, 3 सेम टाइप क्वेश्चन था, फिर 3 टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन, फिर 3 सेम टाइप का क्वेश्चन। ऐसे करके हम लोग 12 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो टेस्ट में भी ऐसे ही रहेगा, बट क्वेश्चन नंबर्स अलग अलग होंगे, आगे पीछे रहेगा, शफल्ड रहेगा क्वेश्चन। आपको सिर्फ जज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सबका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर 750 आया ताशी? नहीं आया? ला लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है? इसका नहीं है ना, इसका नहीं, इसका आंसर एसपी। एसपी आपको 900 गिवन है। हम और क्या दिया है? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको 20% गिवन है। ठीक है, सीपी निकालना है। ओके, इधर देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 120% ऑफ सीपी क्या होगा? एसपी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 100% तो सीपी का होगा ही, प्लस उसमें 20% और ऐड होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 120% ऑफ सीपी इक्वल्स टू एसपी। ठीक है, तो 120/100 इंटू सीपी इक्वल्स टू एसपी कितना गिवन है? 900। यहाँ पर इसको फीड कर दो। ठीक है, अब सीपी क्या हो जाएगा? 900, जाना भाई, 900 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये हो जाएगा 24 जा, ये हो जाएगा 20, 25 जा, ये 26 जा। ठीक है, कितना आया? 3 3 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 150, 15 5 जा 750। ठीक है, ओके, हो गया ना? इरेज करूं? हाँ, जल्दी जल्दी लिखो, फोटो खींच लो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसको जिसका हो गया है, वो भी आ गया। हाँ, आप बहुत चीता हो गए हो, है ना? अब जल्दी जल्दी बन रहा है। आ गया थर्ड का आंसर। कितना आया? 800। ठीक है, इरेज कर दूं? इसको इरेज करूं?
मार्क प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस कहाँ पे लिखा रहता है? यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, इसमें फिर डिस्काउंट चिपकाते हैं 20% फ्लैट, ऐसा करके। ठीक है, ऐसे ही होता ही नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज योर मार्क प्राइस, इसमें 20% ऑफ करना है। ठीक है, तो कल पढ़े थे ना, डैश परसेंट ऑफ डैश इक्वल्स टू डैश। ठीक है, तो 20% कहाँ जाएगा? 20% यहाँ पे, 20% ऑफ कितना? 1000 इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्काउंट। ये एक्चुअल एक्चुअल डिस्काउंट फाइंड आउट करने का है। तो 20% ऑफ 1000 कितना होगा? ये डिस्काउंट निकाल रहे हैं ना, मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूँ पहले। तो 20/100 इंटू 1000। ठीक है, ये 1 टाइम, ये 10 टाइम, तो डिस्काउंट कितना आया? 200 का डिस्काउंट आया। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज 200। आंसर इज 800। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस का 20% अगर डिस्काउंट है तो 80% क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस का 20% डिस्काउंट, तो 80% क्या होगा उसका? एसपी। दैट मीन्स 80%, 80% ऑफ मार्क प्राइस, दैट मीन्स 1000। कितना मिलेगा आपको? 10800। ठीक है, सेलिंग प्राइस डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। आफ्टर 25% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस इज 750, फाइंड मार्क प्राइस। क्या होगा? देखो, मार्क प्राइस का 25% क्या है? डिस्काउंट होगा। तो 75% क्या होगा? 75% क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 75% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ओके। तो 75/100 इंटू MP इक्वल्स टू SP। SP आप यहाँ पे फीड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 75/100 इंटू MP इक्वल्स टू 750। ओके, तो मार्क प्राइस क्या हुआ? 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। 75 1 टाइम, 75 10 टाइम, तो आंसर इज 1000 मार्क प्राइस। ठीक है, डायरेक्टली कैसे निकालते? सीधा 70, हम लोग 100/70 इंटू SP इक्वल्स टू मार्क प्राइस, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, बट अभी हड़बड़ी नहीं करेंगे, अभी हमको आराम से चलना है। ठीक है, मेरे को टेस्ट पे सबका अच्छा नंबर चाहिए, सब बढ़िया दिलाना, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। ठीक है, ये आपके टेस्ट, आपको टेस्ट के लिए रेडी करने के लिए टेस्ट ले रहे हैं हमको। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था ना एक्चुअल टेस्ट में, देखे तो थे। ठीक है, एक्चुअल टेस्ट डिफरेंट होता है, बट दिस इज, आप कंफर्टेबल रहो कैसे सोचना है, उसके लिए हम ये क्लास ले रहे हैं, रिविजिट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 4 के बाद 6, आइए सॉल्व करो। अब इसमें लिखाएगा नहीं भाई, चेंज कलर। आगे 20% डिस्काउंट है, स्टिल 20% प्रॉफिट है। 20% डिस्काउंट के बाद भी 20% प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस आपका 800 गिवन है, आपको मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे बताओ? कहाँ से प्रॉफिट निकालोगे? हाँ ठीक है, प्रॉफिट से फिर क्या निकालेंगे? हाँ, फिर एसयू डिस्काउंट लगाओ। हाँ हाँ, सोचो, बोलने दो, आपका 1200 आ गया, देखते हैं कितना आएगा। हाँ
डिस्काउंट किस पे लगता है? हाँ, मार्क प्राइस पे रहेगा। ठीक है, अब आप सोचो, एसपी तक आप पहुंच चुके हो, मतलब सीपी का 20% प्रॉफिट जो भी आएगा, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस आया कैसे? मार्क प्राइस में 20% डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस आया। सेलिंग प्राइस दो तरीके से आया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में 20% प्रॉफिट करके, और वही सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस में 20% डिस्काउंट करके। ठीक है, इसका मतलब 80% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? इसको पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? देखो, प्रॉफिट आपका 20% है, तो कॉस्ट प्राइस का 120% करेंगे तो मेरे को एक सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, और डिस्काउंट मेरा 20% है, तो जब मैं मार्क प्राइस में 20% डिस्काउंट, तो 80% उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो जब 80% ऑफ मार्क प्राइस निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, फिर से वही सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एक ही प्रोडक्ट का एक ही होगा ना, चाहे मैं कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ा करके लिखूं, या मार्क प्राइस से 20% लेस करके लिखूं। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 120/100 इंटू सीपी इज 800 इक्वल्स टू 80/100 इंटू एमपी। ठीक है, इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया है, पहले प्रॉफिट निकाला, फिर उसमें कॉस्ट प्राइस ऐड किया तो सेलिंग प्राइस आया, फिर उसके बाद मार्क प्राइस का 80% निकाल करके उसको इक्वल किया है। ठीक है, तो 3 स्टेप प्रोसेस है। मैंने क्या किया, उस 3 स्टेप को सीधा एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और उससे फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये गया, ये गया। 12 से कितना होता है? 960। मार्क प्राइस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस मैंने निकाला ही नहीं, आप देख लो निकाल के। ये सेलिंग प्राइस है, दिस इज सेलिंग प्राइस। सॉल्व करो इसको। 960, 960 सेलिंग प्राइस। आपका आया सेलिंग प्राइस 960? आया 960 आया? नहीं आया। कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस का 20% निकालो। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना नहीं है ना, वो तो गिवन है। हाँ हाँ, ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्व करके उस वाले मेथड से, आप उसको रखे रहना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 6 4 3 4 5 नहीं किया ना हम लोग? 5। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन देना है? ओके, हाँ चलो। दूसरा क्वेश्चन, मार्क प्राइस 500 है, सुनो अभी इसको नहीं सॉल्व करना है। मार्क प्राइस 500 है, डिस्काउंट 10%, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। मार्क प्राइस 500, सेलिंग, और आपको डिस्काउंट करना है 10%, सेलिंग प्राइस निकालना है। ये दूसरा क्वेश्चन कौन है? अभी जो बोल रहा हूँ उसका आंसर निकालो। हाँ, 50 इज द डिस्काउंट। हमको मार्क प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस आपको 500 दिया है, 10% डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस निकालना। हाँ, 450। आपका जो 50 आया है वो डिस्काउंट है, तो 500 माइनस 50 करोगे तो क्या मिलेगा? 450, वो सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है,
अब ये सॉल्व करना है। मार्क प्राइस इक्वल्स टू 22,000, डिस्काउंट 10%, देन 20%। मतलब एक बार 10% का डिस्काउंट किया, उसके बाद उसमें ही फिर से 20% का डिस्काउंट करेगा, तो आपको नेट एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा ओवरऑल। उसके बाद ये बताना है कि ये दो बार डिस्काउंट देने की बजाय अगर सिर्फ एक ही बार डिस्काउंट करते तो कितने का कर। ठीक है, देखो सक्सेसिव मेथड है, सक्सेसिव मल्टीप्लाई एक्स तो सक्सेसिव मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग दिया, ये आपका एक, ये पूरा एक है, ये पूरा एक, और ये बाकी अलग। ठीक है, तो पहले ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लें। ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, देखो एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, दिस इज नेट चेंज। नेट चेंज यही बताता है। डिस्काउंट मतलब कम करना है। आ जाइए आ जाइए। डिस्काउंट मतलब, हाँ डिस्काउंट मतलब हमको कम करना है, तो -10, फिर -20, फिर प्लस -10 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, दिस इज यूर नेट। क्या मिलेगा यहाँ पे, -30 मिला, प्लस ये कितना हो जाएगा 10 टू 200 डिवाइडेड बाई 100, आंसर इज 2। तो -30 +2, तो आंसर इज -28%। ठीक है, तो -28% का ओवरऑल क्या करेंगे हम लोग, डिस्काउंट करेंगे। 28% का डिस्काउंट करेंगे इसमें मार्क प्राइस में। तो अगर मार्क प्राइस का 28% डिस्काउंट है, तो कितना परसेंट उसका सेलिंग प्राइस होगा। 72। ठीक है, मार्क प्राइस का 28% डिस्काउंट हो गया, तो जो बचा है 100 -28, 72, 72% क्या होगा, एसपी होगा। तो अब निकाल लो। 9 to 10, अभी 11 हो गया 10। कितना है आंसर, 40, 1440। ठीक है, 2000 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 100, 1440। क्लियर। ठीक है, दूसरा कौन सा तरीका है, ये इरेज करूं, इसको इरेज करूं, सब नोट कर लिए, ये इरेज करूं, इसको इरेज कर रहा हूं, शौर्य इसको इरेज कर रहा हूं। दूसरा कौन सा तरीका है, देखो 2000 मेरा मार्क प्राइस है, इसमें मैं 10% का डिस्काउंट कर रहा हूं, मतलब 90% इसका क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो 90/100, ये 10 से अपन 90 लिखे, इंटू फिर 20% का, और तो फिर 20 से मैं क्या लिखूंगा, 80/100। ठीक है, ये 20 और ये 20 कैंसिल किए, ये 20 और ये 20 कैंसिल किए, क्या आया, 9 8 जा 72 इंटू वी विल गेट 20, आंसर कितना है 1440। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2000 को 10% डिस्काउंट है तो 0.9 लिखो, 20% डिस्काउंट है तो 0.8 लिखो, और सॉल्व कर दो तो भी आपको 1440 मिलेगा। ठीक है, ओके, ये वाला क्लियर हुआ। और भी मेथड्स हैं बट अभी सही, 5 फिर 7 में जाना है। ये सॉल्व करो, 2 आर्टिकल सोल्ड फॉर सेम एसपी, 1 एट 10% प्रॉफिट, 1 एट 10% लॉस। तो इसका आंसर क्या होगा, जब सेम प्रॉफिट, सेम सेलिंग प्राइस होगा, सेम सेलिंग प्राइस होगा, और सेम परसेंटेज से प्रॉफिट हो रहा है, सेम परसेंटेज से लॉस हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली x² अपॉन 100 कर दो, आपको ओवरऑल मिल जाएगा। तो 10² अपॉन 10 100 इक्वल्स टू क्या मिला, आपको 1% का लॉस मिलेगा, ये हमेशा लॉस होता है। ठीक है, आप, हाँ ये क्लियर हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे गोल्डन रूल 4 में लिखा हुआ है, यहाँ पर से x% अप देन x% डाउन, लॉस इज x² अपॉन 100। ठीक है,
ओके, अभी आप बताओ कि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, ये आप बताओ क्या होगा। दो आर्टिकल है ना, लॉस तो पकड़ में आ गया कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 करेंगे, लेकिन आप इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, ये निकाल के बताइए। बनाते जाओ बनाते जाओ। आ गया, कितना कितना आया। पहला तो हाँ तो रेशो में निकाल, फ्रैक्शन लिख लो। हाँ 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 सर। फ्रैक्शन में लिख सकते हो ना। अरे फ्रैक्शन में लिख दो ना उसको, ऐसे मत लिखो ना 1 to 2%, सिर्फ फ्रैक्शन कितना है फ्रैक्शन में। पहले वाले का आ गया, दूसरे वाले का। हाँ डायरेक्टली 11,000/99 कर दो। हाँ वैसे लिख दो। हाँ अब देखते हैं सर। हाँ हाँ वो कर सकते हैं। पहले का कितना है। पहले का हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक। अभी देखते हैं आगे। आया CP1। हाँ कॉस्ट प्राइस वन आया, पहला कॉस्ट प्राइस। देखो ना सेलिंग प्राइस की वन है, 10% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस वन निकालना है। फिर सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल, सेलिंग प्राइस 1100 है दोनों का, है ना। हाँ तो दोनों का सेलिंग प्राइस, लेकिन एक जो है 10% प्रॉफिट से है, एक 10% लॉस से है। आपका आ गया, क्या है सेलिंग प्राइस वन, कॉस्ट प्राइस वन। 1250। सोचो फिर से। आप कॉस्ट प्राइस ले लिए, वो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। 110। आप दिखाओ कैसे निकालोगे। ये गलत हो गया। दिस इज योर सेलिंग प्राइस नॉट कॉस्ट प्राइस। एक सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है, आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल ले लिए। आया इधर आंसर। आप लेट हो गया, कोई बात नहीं। आया, क्या आया है। आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। इस सेलिंग प्राइस की वन है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस डालना है, तो कॉस्ट प्राइस में देखो अगर 10% प्रॉफिट है तो 110% ऑफ CP1 इक्वल्स टू 1100 होगा, ठीक है। 110% ऑफ CP1 इक्वल टू 1100, तो ये पहले वाला हो गया। दूसरे में 10% लॉस है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का 10% लॉस हो गया, तो 90% क्या होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस टू विल बी 1100, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होगा ये। CP1 कैसे आएगा, CP1 तो 110/100 ऑफ CP1 इक्वल्स टू 1100, ठीक है। तो ये जीरो गया, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, ये 00। तो आपका CP1 कितना हो गया, 1000। ओके, ठीक है। उसके बाद CP2,
इसमें क्या होगा, देखो CP1 का 10% लॉस में निकल गया, बचा कितना 90%। तो 90% ऑफ CP2 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अगेन 1100। ठीक है, ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो CP2 इक्वल्स टू 11000 डिवाइडेड बाई 9। दिस इज योर कॉस्ट प्राइस 2। ठीक है, अब जैसे अगर आप स्कूल में सॉल्व करते तो क्या करते, दोनों CP को ऐड करते, दोनों SP को ऐड करते, माइनस करते, फिर कंपेयर करते किससे, टोटल कॉस्ट प्राइस से, तब आपका आंसर आता 1% लॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी 7 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये सॉल्व करो। हाँ, लॉस ही रहेगा। हाँ, जैसे एक बार 10% प्रॉफिट है, 10% लॉस है, ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा, दैट सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आंसर आएगा लॉस नहीं रहेगा। अब आप खुद सोचो कैसे होगा, 10% प्रॉफिट हुआ, जैसे कि 100 में 10% बढ़ाए तो 100 एंड क्या हो जाएगा, 110। अब इसमें क्या करेंगे, 10% लूज करेंगे, तो 110 का 10% कितना होगा, 11। ठीक है, तो 110 - 11 करेंगे तो कितना मिलेगा, 99। पहले कितना था 100, बाद में कितना हो गया 99, तो 1% तो लॉस हो गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन सेट करना है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं, इसको देखना ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, ये एक सिनारियो है, इसमें फंसते हैं, ये ट्रैप है। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स को 15 रुपीज लो, CP ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू 15 रुपीज, तो एक का कितना हो जाएगा, CP ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, 1 रुपीज। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज 1 रुपीज। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स कितना होगा, 10 पेन्स का कितना दिया है, CP ऑफ 15 पेन्स, तो CP ऑफ 15 पेन्स कितना, 15 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स विच इज इक्वल टू 15 रुपीज। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम ध्यान से समझ लो, ये क्लियर हुआ ना। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन क्या होगा, SP ऑफ 1 पेन 15/10। ओके, आंसर इज 1.5। बड़ा कौन हो गया, सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया। ठीक है, हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट कितना होगा पहले वो निकालो, प्रॉफिट कितना, 1.5 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1, मतलब एक पेन का सेलिंग प्राइस माइनस एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 0.5। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट कितना 0.5, कॉस्ट प्राइस कितना 1, इंटू 100%। ठीक है, कितना आ रहा है 50%, 50% आया। ठीक है, 50% प्रॉफिट होगा। ओके, ये सिनारियो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, होम वर्कशीट में ऐसा क्वेश्चन है, क्लास वर्कशीट में ऐसा क्वेश्चन है, और बस यहाँ पर 840 और 800 दिया है ना, 800 वाला एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कंसेप्ट यही है। तो आप एक बार इससे सॉल्व करके, पहले इसको छोटा करके बनाना, उसके बाद फिर उसमें फिर आप बाकी जो और एडिशनल जो कंसेप्ट और कुछ ऐड करने की, और कुछ स्टेटमेंट ऐड किया है, उसको आपको करना है। ठीक है, पहले आप सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन फाइंड आउट करो, उसमें फिर आपके पास एक और क्वेश्चन मिलेगा जिसमें थोड़ा सा वो ट्रिकी कर दिया है उसको, तो उसको सॉल्व करके देखना।
हालांकि अभी टेस्ट में वो भी नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सबका सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। तो घर में जाके इसको 3 3 4 4 बार बना लेना, ताकि याद हो जाए फॉर्मूला वगैरह, सॉल्व करने का मेथड सब। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग हायर लेवल्स पे जाएंगे। ठीक है, ये आपका सिर्फ मेंटल, आपको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ चलो, अब सीधा ओरली बताना है। ठीक है, सुनना, मैं 3 बोलूंगा तो आंसर बोलना। ठीक है, सुनना, क्वेश्चन सुनना, उसके बाद 1 2 3 बोलूंगा, थर्ड में 3 के बाद मेरे को आपको आंसर चाहिए। ठीक है, रेडी? पेन की जरूरत नहीं है, 20 बोल रहा हूँ। ठीक है, 20% अप, 20% डाउन, नेट चेंज। सुन लिए? 20% अप, 20% डाउन, नेट चेंज बताना है। 1 2 3 बताओ। कितना? 4%। 1% कैसे आएगा? हाँ हाँ, 1 बोल रहे थे ना। 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 4 आ गया, है ना? आप 10 × 10 किए होगे। हाँ, ठीक है, तो हड़बड़ी सुन लेना अच्छे से, हो गया, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया? 20% आप, 20% डाउन, तो सीधा आप क्या करोगे? 400 डिवाइडेड बाई 100, तो यूल गेट 4% लॉस। क्वेश्चन नंबर 9। एक डीलर है, वो कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, वैसे ही बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, बट यूजेस 800 ग्राम फॉर 1 किलोग्राम। मतलब वो जो वेइंग मशीन रखा है ना, वेइंग मशीन मतलब बैलेंस रखा हुआ है, उसमें वो 1 किलोग्राम का वेट नहीं रखने के बजाय कितने का रखता है? 800 ग्राम का रखता है। ठीक है, और उसमें छपा क्या है? 1 किलोग्राम। एक्चुअल में है कितने का? 800 ग्राम का, लेकिन प्रिंटेड क्या है? 1 किलोग्राम, मतलब बेईमान है ये। ठीक है, मतलब बेईमान है। तो आपको बताना है कि उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। हैं? 25? कोई 20 बोल रहा है? देखो, सबसे पहले आपको कितना बेच रहा है वो? नहीं ना, आपको वो 1000 ग्राम सेल कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ। एक्चुअल में कितना दे रहा है? 800। ठीक है, उसको कितना पड़ रहा है? वो 800 दे रहा है, तो 800 का ही पड़ रहा होगा, तो 800 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसका क्या कर लो? परसेंटेज निकाल दो, कितना हो गया? 200 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100। कितना आ रहा है? अरे 1/4 हुआ ना, 1/4 मतलब 25%। ठीक है, ओके। कैसे सोचे? सोचने का तरीका समझ में आया? हमको कितना देने की बात कर रहा है वो? 1000 का। देख कितना रहा है? 800, मतलब उसको 200 का प्रॉफिट हो गया। डिवाइडेड बाई उसको जितना पड़ रहा है, कितने का दे रहा है, जितना दे रहा है उतना पड़ रहा है। ठीक है, तो 800 का, तो डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100%। क्लियर? ठीक है, डिफरेंट अपॉन सीपीवी कर सकते हैं, डिफरेंट अपॉन, डिफरेंस अपॉन कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस अपॉन कॉस्ट प्राइस। चलो नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबरिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 10, ठीक है, 10। सीपी 500 मार्क 40% अबव सीपी, सोल्ड 50% डिस्काउंट, फाइंड प्रॉफिट इन रुपीज एंड परसेंटेज। क्वेश्चन है, बनाओ। पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले क्या निकलेगा? हाँ, क्या निकाले सबसे पहले? क्या निकाले?
हैंग हो गया क्या सिस्टम? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? हाँ, हाँ, अभी मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ। किसका सिस्टम हैंग हो गया था बताओ मेरे को, समझ नहीं आ रहा था। आपका आ गया? नहीं आया? क्या निकालोगे पहले? हाँ तो निकालो ना, क्या हो गया? क्या लिखा है? कॉस्ट प्राइस आपको 500 गिवन है, मार्क 40% अबव सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है मार्क प्राइस। ठीक है, तो कैसे करके निकालेंगे? 40% ऑफ सीपी विल बी एडेड टू सीपी अगेन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 140, अब 140% ऑफ सीपी इक्वल्स टू मार्क प्राइस। ठीक है, 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस। तो 140 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। कॉस्ट प्राइस इज योर 500 इक्वल्स टू मार्क प्राइस। ठीक है, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। 14 5 जा 70, 700 इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 700 आया। हाँ, अब हमको क्या करना है? 15% डिस्काउंट पे सेल करना है। तो मार्क प्राइस का 15% क्या हो गया? डिस्काउंट। तो बचा परसेंट कितना? 85%। 85% ऑफ मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 85% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो 85 अपॉन 100 इंटू 700 इक्वल्स टू एसपी। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। 85 7 से कितना होता है? 595। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट देखो, सेलिंग प्राइस 595 आ गया है, कॉस्ट प्राइस आपका 500 है, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सीपी। तो 595 माइनस 500, तो प्रॉफिट आपका 95 हो गया। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट 95 अपॉन 500। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहता है। ठीक है, तो इंटू 100, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, 5 19 टाइम्स। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया? 19%। हो गया? आ गया? सबका आया? क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 था। ठीक है, चलो, अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो बताना, बनाना है। ठीक है, इसको नहीं बनाना है अभी, इसको नहीं बनाना है। अभी मैं फिर से क्वेश्चन बोलूंगा, उसका आंसर करना है आपको। ठीक है, सुनो, पहले सुनना है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये ओरली नहीं बताना इसको। ठीक है, आप प्रॉपरली सुन लो, उसके बाद 2 मिनट लो, सॉल्व करो, फिर आंसर बताना। ठीक है, एसपी ऑफ 5 इक्वल्स टू सीपी ऑफ 8, प्रॉफिट परसेंट बताओ। एसपी ऑफ 5 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 8। 8, 8, 8, हाँ। एसपी ऑफ 5 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 8, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। सबका आ गया? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को सेट करोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, फिर उसको यूज करके सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, फिर उसके बाद डिफरेंस, फिर परसेंटेज। आ गया? आ गया? हाँ, इससे सबसे पहले आप बोले कितना है? 60 आया? गलत है, मेरे को क्या पता, आप बना के बताओ। गलत है वो। है? 60 होगा? आगे 60 सबका आया, आपका 60 दिखाओ।
आ गया 64। सबका 60 आया कि नहीं आया? जिसका नहीं आया बताओगे मेरे को। आ गया आपका 60? आ गया ना? हाँ ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। हाँ। मिक्स 40, मिक्स 40 rupees per kilogram and 60 rupees per kilogram in ratio 3:2. Sell mixture at 66 kilo per kilogram, 66 rupees per kilogram. Find profit percentage। ठीक है, अब एक, चाहे राइस हो गया हो चाहे शुगर हो गया हो, उसको इस रेशो में हमको मिक्स करना है, इतने में सेल करना है, हमको ये बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो रुक जाओ। सबसे पहले हमको मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालो। तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो रेशो में मिलाए हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो, टोटल पार्ट कितना होगा, 5। टोटल पार्ट इज 5, 3:2 है ना। मतलब मिक्सचर में 3 पार्ट किसका होगा, 40 वाले का होगा, और 2 पार्ट किसका होगा, 60 वाले का होगा। ठीक है, टोटल पार्ट आपको 5 है, श्योर है। ठीक है, रेशो को ऐड करने पे हमको टोटल पार्ट्स मिलता है। अगर ये 6:4 होता तो सिंप्लीफाई करते इसको। ठीक है, अगर 6:4 दिया है तो पहले सिंप्लीफाई करोगे तो 3:2 मिलेगा। ठीक है, हमेशा सिंप्लीफाइड रेशो लेना है। अगर 8:16 देता तो 1:2 होता सिंप्लीफाइड रेशो। ठीक है, याद रखना, अगर आपको रेशो दिया है तो सिंप्लीफाई करोगे पहले। ठीक है, अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है। ठीक है, 3 parts of 40, 2 parts of 60, टोटल पार्ट इज 5। ठीक है, अब हमको एवरेज प्राइस निकालना है। तो 40 कितने पार्ट है इसके, 3। ठीक है, प्लस 60 कितने पार्ट है इसके, 2। सॉल्व करो कितना आ रहा है, 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 5, 548। ठीक है, तो पूरे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस 48 हो गया। ठीक है, 48 rupees पर किलोग्राम। ठीक है, कितने में बेच रहे हैं, 66। तो प्रॉफिट क्या होगा, 66 माइनस 48, प्रॉफिट कितना आएगा, कितना आ रहा है, 18। 18 प्रॉफिट, हमको परसेंटेज निकालना है। तो 18 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 48 इंटू 100%। सॉल्व करो क्या आएगा। हाँ, 40 वाला 3 किलोग्राम दिए, 60 वाला 2 किलोग्राम दिए, तो टोटल कितना हो गया, 40 इंटू 3 किलो, 3 किलोग्राम, मतलब 120 रुपए का हुआ ये। हाँ, और इस 60 का 2 किलोग्राम लिए तो कितना, ये 120 रुपए हो गया, टोटल कितना रुपए, 240। 240, तो अब इसका एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई 5। हाँ, अरे ये कितना हो जाएगा, 16 1/6 कितना होता है, 1/16, 0.0625 इंटू 6 करो। ठीक है, उसके बाद 100% करना है। ठीक है, या फिर 6 इंटू 625 कर दो, आपका करेक्ट है। जो भी इसका आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, ओके, आ गया आंसर। ठीक है, 37 कुछ आया, ओके ठीक है, ये तो सॉल्व हो चुका है। ये देखो, क्वेश्चन 1 2 बेसिक एसपीसीपी प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 3 4 एमपी डिस्काउंट एसपी, सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट टुगेदर। आपको ऐसे जज करना है।
ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कैसे कैसे। अभी आज का लेक्चर पकड़ में आया कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं SICI पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट होगा SICI का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो फिर अगेन मैं उसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। ठीक है, मैं उसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैं उसी क्वेश्चंस को ग्रुप बना करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट पहले, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट बाद में। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट के जो इजी वाले क्वेश्चन पहले, इसमें टफ, फिर टफेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में इजी, फिर टफ, फिर टफेस्ट। ठीक है, SICI आपको कंपटीशन के लिए रेडी रखना है अपने आप को। ठीक है, अभी परसेंटेज क्लियर हो गया, कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस सब क्लियर हो गया। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस। कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन CP। ठीक है, चलो, कितना टाइम हो गया, 10:30। अटेंडेंस ले लेता हूँ। आप लोग जो पढ़ रहे हो उसकी थोड़ा रिवाइज करो। आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, आशीष, याशिका, सौर्या,
आरोही, आर्या, अनंत, अनंत, स्वरा,